अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले अहम खबर से आपको अपडेट करें। अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में ईंधन के 3 ट्रक फट गए हैं। वाक़े में 3 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद एयरपोर्ट पर धुएं के बादल छा गए। अबू धाबी पुलिस के मुताबिक 2 धमाके सुने गए, जिनमें से एक धमाका 3 ऑयल टैंकर्स में जबकि एक धमाका ज़ेर तामीर एयरपोर्ट पर हुआ। ऑयल टैंकर्स और ज़ेर तामीर एयरपोर्ट पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कराची के इलाके गार्डन में MOI अस्पताल में आग भड़क उठी है। आग के बायस एक शख्स जाँ बहक। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आगाह करेंगे आपको, अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आग के बायस एक शख्स जाँ बहक हो गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। इसी पर बात करते हैं अली रजा से। जी अली, आग की नौयत और रेस्क्यू के हवाले से बताइएगा, इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी हाँ, बिल्कुल मेरे अकब में यही अस्पताल है जहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है वो आग लगी थी। 3 गाड़ियों ने आग पर मुकम्मल काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल जारी है। इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर जो है वो एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शदीद झुलस कर जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। जो यहाँ पर अंदर इंतज़ामिया और अंदर लोगों से बात हुई, पुलिस की उनका कहना है कि वेल्डिंग का काम किया जा रहा था और उसी दौरान जो है वो आग भड़की है और ये अस्पताल के अहाते के अंदर ही मौजूद है। जिस हिस्से में आग लगी और उसको फौरी जो है वो बुझा दिया गया, मगर उस दौरान जब पुलिस और दीगर लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की तो इंतज़ामिया की जानिब से थोड़ी सी रुकावट का सामना किया और इंतज़ामिया ने देर से ताख़ीर से बुझी, जिसमें यहाँ पर थोड़ी सी हमें तलखी और नजर आई, जिस पर पुलिस जो है वो नाला कराई कि फौरी कार्रवाई की ज़रूरत होती है। ताहम अब भी इतना वाक़या हो गया, उसके बावजूद भी जो मरने वाला शख्स था उसकी लाश अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ से बाहर गई है। ताहम पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि तहकीकात की जा रही है, उसके बाद ही चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होगी कि आग लगने की असल वजह क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऐसी जगह पर वेल्डिंग का काम किया जा रहा था जो कि बहुत ही हसास नौयत थी। वहाँ पर सिलेंडर भी रखे हुए थे और इस अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स जो जाँ बहक और एक शदीद जख्मी और झुलस का जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त भी मसरूफ हैं। अली रजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बर्फबारी के तूफान में फंसे लोग मदद के लिए पुकारते रहे। रेस्क्यू एहलकार दूसरे इदारों के नंबर बांटते रहे। सानिया मरी के पीछे रेस्क्यू इदारे 1122 का गैर जिम्मेदाराना किरदार सामने आ गया है। GTV न्यूज़ ने रेस्क्यू 1122 को मौसूल होने वाली कॉल्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, जिसमें सुना जा सकता है कि किस तरह रेस्क्यू 1122 का अमला मुसीबत में फंसे सयाहों को कैसे टाल रहा है। रेस्क्यू 1122 मरी। अच्छा सर जी, वो अभी आपसे मेरी बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले। तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले तो कोई फायदा नहीं है उनको, ना वो फोन उठा रहे हैं ना, क्योंकि ट्रैफिक का भी ब्लॉक है। जी जी, तो मेरा कोई मसला हल करें। इधर बच्चे बड़े बड़े परेशान है, बीमार हो रहे हैं, वो कहाँ पर है समझ नहीं आ रही, क्या करें। सर नथिया गली की तरफ है ना? नहीं, नथिया गली की तरफ नहीं, मरी की तरफ जी, कुलडना की साइड में। हाँ, गुलडना से नीचे ये सनी बैंक की तरफ रोड जाती है। कुलन्ना से नीचे सनी बैंक वाली रोड में सर हमारी खुद एम्बुलेंस है, वहाँ पे कुलन्ना के पास ही फंसी हुई है पिकअप और खुली है और उसमें बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा वो समझ नहीं आ रही है क्या करूँ। केनापिन में छोड़ के जा सकता हूँ कमरे वगैरह के लिए ना, वो जा भी नहीं सकते। सर मैं आपको यही मशवरा दे रहा हूँ कि फिलहाल आप उतर के उनको बाहर खुली जगह ना छोड़ें, तो देखें रूम शूम आगे पीछे पता करें ताकि उनको उसके और जगह पे पहुँचाएं। वहाँ पर रेस्क्यू 1122 मरे। सर यहाँ से बोल रहे हैं हम ना, ये रास्ते में फंसे हुए हैं तकरीबन सुबह 10:30 बजे से। ठीक है सर। सर फैमिली साथ है, सुबह 10 बजे से एक नवाला तक नहीं खाया और यहाँ पे कोई हरकत नहीं हो रही। हम खड़े हुए हैं, जलील हो रहे हैं, कोई काम भी नहीं, कोई गाइड कर देंगे कब तक खुलेगा रास्ता। क्या सर रास्ता खुलने का तो मैं आपको कोई टाइम बता नहीं सकता, क्योंकि स्नोफॉल बहुत तेज से लगी हुई है, नीचे भी पड़ी हुई है। तो ये रोड क्लियर वाली बड़ी मशीन जो आती है रोड क्लियर करेगी, फिर रास्ता क्लियर होता है। ये कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो मैं उनका नंबर आपको देता हूँ, उनसे पूछें, फर्दर वो बताएंगे आपको। लिखवाइएगा नंबर। जी 051
051 9269 9269 200। सर इस पे ये तो कॉल ही नहीं हो रही, मैं कर रहा था। सर यही नंबर है जी, यही पेज पे सर बताएंगे, जो ही आपका रास्ता होगा तो यही बता सकेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी से। जी अब्बास, बताइएगा, बर्फबारी के तूफान में फंसे लोग मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन रेस्क्यू 1112 का अमला जो है वो नंबर बांटता रहा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक सूरत हाल जो है वो आज सामने आई है और सानिया मरी में ये देखा जा सकता है कि किस तरह रेस्क्यू 1112 जिसपे करोड़ों रुपए जो पंजाब हुकूमत जो है वो खर्च करती है सालाना, उसके बावजूद जो है जब मरी में ये सूरत हाल बनी तो वहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों ने शदीद बर्फबारी में जो है 1112 को मदद के लिए पुकारा। लेकिन वहां के जो अफसरान थे ड्यूटी के ऊपर, उन्होंने तमाम लोगों को, जितने भी लोगों को कॉल कर रहे थे, उनको शटल कॉक बनाए रखा मुकम्मल तौर पर। रेस्क्यू कार जो है मुश्किल में फंसे रहे अफराद को दीगर इदारों के नंबर जो है वो फराहम करते रहे रेस्क्यू कार, लेकिन खुद मदद करने में साफ नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल बेबस नजर आए और बार बार कंट्रोल रूम में मौजूद एहलकार जो है वो नफरी की कभी कभी जवाब बनाकर वक्त गुजारते रहे इस हवाले से मुकम्मल तौर पे। इसके अलावा कॉल में ये भी देखा गया है कि जो रेस्क्यू कार है, मरी की एम्बुलेंस जो है वो भी ट्रैफिक में फंसने की सलाह देते रहे, लेकिन उसके बावजूद वहां पर कोई भी अमला जो है वो मौजूद नहीं था कि जो लोगों की वहां पर मदद कर सकता। और इसी वजह से 23 के करीब जो अपराध है वो रोज जो है अपराध जो है वो वफात पा गए थे। दूसरी जानिब अहम बात यह कि वज़ीर आला पंजाब जो है उनको आज रिपोर्ट पेश की जानी थी, वो भी ताखीर का शिकार हो गई है। उसमें मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की है पंजाब हुकूमत ने। तो देखा ही जा सकता है कि तमाम जो इदारे हैं वहां पर अपनी कारकर्दगी जो दिखाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए थे। 1112 के जो अपराध है वो इसीलिए बेबस नजर आ रहे थे वहां पर, क्योंकि आगे जो इदारे थे, दीगर इदारे थे, वो उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, बार बार वो कॉल कर रहे थे और एक ही नंबर जो है उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को वहां पर फराहम किया, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और 23 अपराध जो है इसमें लुकमाजल बन गए। तो देखना ये कि वज़ीर आला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार वो इस हवाले से क्या करते हैं, क्योंकि डीजी रेस्क्यू 1112 जो है रिजवान नसीर, वो साल से बड़ा जवान है 1112 के ऊपर, और अभी तक रेस्क्यू 1112 का ना तो ऑडिट होता है इस हवाले से और ना ही कोई सूरत सामने आई कि करोड़ों अरबों रुपए लगने वाला ये जो इदारा है ये क्यों खामोश तमाशाई बना रहा उस दिन, और क्यों ये 23 अपराध जो है ये अपनी जान की बाजी हार गए। लोगों की जानों से खेला गया यकीनन। अब्बास साहब, ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू इदारे की इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत सामने आई है, तो इस हवाले से क्या कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ अब? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को, जैसा कि आज कमेटी जो बनी हुई है उस्मान बुज़दार ने बनाई थी और उन्होंने कहा था कि कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन कमेटी जो है वो ताखीर का शिकार हो गई। अच्छा अब्बास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त बिलावल भुट्टो के तर्जुमान जुल्फ़िकार बदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, इस वक्त जो है बर्फबारी के अंदर जो है सैयाह फंसे हुए थे, अब रिकॉर्डिंग सामने आ गई हैं GTV न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। ये रिकॉर्डिंग्स भी आपने सुनी होंगी कि किस तरह सैयाह मदद के लिए 1112 को पुकारते रहे, लेकिन रेस्क्यू का अमला जो है वो नंबर ही बांटने में मसरूफ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में अभी लिया। मैंने शुरू में रिकॉर्डिंग तो नहीं सुनी कि क्या रिकॉर्डिंग आई है, पर ये एक कॉमन सेंस की और एक जनरल चीज है कि ये गवर्नेंस का इशू था, एडमिनिस्ट्रेशन का इशू था। आप देखें कि कितनी ज्यादती हुई है कि इतने सारे लोग दुनिया से चले गए और 1112 की जिम्मेदारी थी, वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी, और जो लोग वहाँ पे अमला बैठा हुआ था, चाहे कंट्रोल रूम था या जो कॉल सुनने वाले थे या जो भी उससे रिलेटेड लोग थे जो कि वहाँ पे रेस्क्यू, बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट होता है ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी होता है, और पब्लिक सेफ्टी के लिए वहाँ पे 24/7 अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे दिन है या रात है, उनकी शिफ्ट होती है। और अगर वहां पे 1112 का अमला भी ना वहां पे मौजूद था, ना उनकी ट्रेनिंग थी, ना उनके जो इक्विपमेंट था उसके अंदर पेट्रोल था, ना उनकी व्हीकल्स काम कर रही थी, तो ये एक सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं है, ये ओवरऑल गवर्नेंस, ये सूबे के अंदर ओवरऑल ये प्रॉब्लम थी, और इसका जिम्मेदार किसी एक को ठहराना नहीं, बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए कि इस पे रिजाइन दें और इसके ऊपर खाली लोगों को अपने नीचे न जिम्मेदार ठहराएं, बल्कि खुद इस जिम्मेदारी का वजन उठाएं और रिजाइन करना चाहिए उनको।
बर्फबारी में फंसे लोग मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। रेस्क्यू इदारे 1122 का इदारा भी जो है वो मुजरिमाना गफलत उसकी सामने आई है। इस हवाले से हमें बात कर रहे थे ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी, और इसी मामले पर आपका भी सर मौक़िफ़ हमारे पास आ गया है। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान जुल्फ़िकार बदर साहब आप बात कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं सानिया मरी की रिपोर्ट आखिरी मरहले में है, जल्द मुकम्मल हो जाएगी। कमेटी तमाम जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी रिपोर्ट में अपनी सिफारिशात भी शामिल करेगी। रिपोर्ट सामने आते ही जिम्मेदारों के खिलाफ मिसाली एक्शन होगा। तहकीकाती कमेटी ने तमाम लोगों से बातचीत मुकम्मल कर ली है। रिकॉर्ड की जो जांच पड़ताल है वो मुकम्मल हो गई है, और इस वक्त जो है तहकीकाती कमेटी अपनी सिफारिशात मुरतब कर रही है और आखिरी मराहिल में है, और एक आध दो रोज़ में जैसे ही वो कंप्लीट होगी वो वज़ीर आला को पेश की जाएगी। उसकी रोशनी में जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, बिला इम्तियाज़ की जाएगी, और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो आवाम के और आपके सामने रखी जाएंगी। इस वक्त ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। बढ़ते खाद बहरान का भी जिक्र करें, आपको बताएं कि सिंध में खाद के बहरान से परेशान किसानों का पारा हाई हो गया है। डारकी में खाद बनाने वाली कंपनी का सैकड़ों काश्तकारों ने घेराव कर लिया। कंपनी के मेन गेट के सामने सैकड़ों काश्तकारों का गुज़िश्ता 4 घंटे से एहतजाजी धरना भी जारी है। मुकामी पुलिस ने धरना खत्म करने के लिए एहतजाजी काश्तकारों से राब्ता किया, ताहम पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक किसानों का एहतजाज जारी रहेगा। वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए मुतहरिक। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमान की हवालगी से मुतालिक मुआहदा तय के करीब है। मुआहदे से दोनों मुल्क अपने सजा याफ्ता मुजरिमान एक दूसरे के हवाले कर सकेंगे। वजारत दाखिला हुक्काम मुआहदे पर मुतल्लिका बरतानवी वजारत से मुशावरत के बाद हतमी मंजूरी के लिए काबीना में पेश करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए वफाकी हुकूमत के सरतोड़ जतन जारी। मुजरिमान की हवालगी से मुतालिक पाक बरतानिया मुआहदा तय होने के करीब। वजीर दाखिला शेख रशीद की सरबराही में खुसूसी वजारती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि बरतानिया से मुजरिमान वापसी के मुआहदे को बेहतरीन अवामी मफाद के तहत तय किया जाए। मुआहदे से दोनों मुल्क अपने अपने सजा याफ्ता मुजरिमान को एक दूसरे के हवाले कर सकेंगे। वजारत दाखिला हुक्काम ने शुरका को बताया कि मुआहदे के तहत सिर्फ ऐसे मुजरिमों की हवालगी होगी जिनको अदालतें सजा सुना चुकी हों। किसी भी मुजरिम की वापसी के लिए अदालती फैसला और हुक्मनामा भी जरूरी होगा। ताहम अदालती हुक्म पर इश्तिहारी और मफरूर मुल्जिमान की वापसी भी मुमकिन होगी। शुरका ने मुआहदे को खुश आइन करार देते हुए हतमी मंजूरी के लिए काबीना में पेश करने पर इत्तेफाक किया। इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मजारी और मुशीर बराए दाखिला व एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर भी शरीक थे। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों की वापसी से मुतालिक मुआहदे पर अक्टूबर 2019 से मुज़ाकरात जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। नवाज शरीफ और दीगर को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला की खुसूसी कमेटी बनाई थी। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री जिसको हेड कर रही थी, जिसमें शीरी मजारी और शाह महमूद साहब और शहजाद अकबर साहब अकाउंटेबिलिटी को वही देख रहे हैं। इसमें हमने 3 तजावीज और रखी हैं। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, इसमें वो लोग जो वहाँ सजा याफ्ता हैं वो अगली मंगल की कैबिनेट में जाएंगी। कोशिश तो पूरी है जी, हो सकेगी या ना हो सकेगी इसका मुझे नहीं पता। शहजाद अकबर इसको हेड कर रहे हैं इस कमेटी को, और ला सकेगी या नहीं इसका मुझे कोई पता नहीं। देखिए, मेनली तो इनकी वापसी के ये 16, 17 को 20 नकात हैं, बड़े लंबे नकात हैं। मेनली तो ये उन लोगों के बारे में जिनको वो वहाँ से भेजना चाहते हैं। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से काज़ाकिस्तान के सफीर ने मुलाकात की है। तर्जुमान ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और मुख्तलिफ शोबों पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने काज़ाकिस्तान में अमन आमा की सूरत हाल बेहतर होने की तवक्को का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान से मुतालिक संजीदा आलमी कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान अमन के लिए आलमी शराकतदारों से ताउन के लिए पुरअज़्म है। काज़ाकिस्तान के सफीर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इजहार ख्याल। कहा, जनूबी पंजाब पर जितने माली वसाइल खर्च होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। PTI ने जनूबी पंजाब के लिए पेशरफ्त की। हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग से हटकर आगे बढ़ रहे हैं। बैकवर्ड है और उस पर माली वसाइल उतने खर्च न हो सके जो कि होने चाहिए थे। हम चाहते हैं कि जब उसको एक अपना तशख़्ख़ुस मिलेगा, और उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उस पर पेशरफ्त की है। और वो पेशरफ्त ये है कि हमने जो पंजाब की आबादी को मद्देनज़र रखते हुए हमने रिंग फेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि जितनी आबादी जनूबी पंजाब की है कम से कम उसके मुताबिक उनको डेवलपमेंट एलोकेशन दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने 150 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनियत मअतल कर दी। सेनेट के 3 और कौमी असम्बली के 36 अरकान की रुकनियत मअतल की गई है। इलेक्शन कमीशन ने 150 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनियत मअतल कर दी है। सेनेट के 3 और कौमी असम्बली के 36 अरकान की रुकनियत मअतल की गई है। इलेक्शन कमीशन ने 150 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनियत मअतल कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रुकनियत गोशवारे जमा न कराने पर मअतल की गई। नूरुल हक कादरी, फारूक हबीब, हमाद अजहर, शफकत महमूद की रुकनियत भी मअतल कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने 150 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनियत मअतल कर दी है। सेनेट के 3 और कौमी असम्बली के 36 अरकान की रुकनियत मअतल की गई है, जबकि फहमिदा मिर्जा, आमिर लियाकत, राजा रियाज, सदाकत अब्बासी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की रुकनियत भी मअतल की गई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे वकार अली सैयद से। जी वकार, अरकान पार्लियामेंट और असम्बली की रुकनियत क्यों मअतल की गई है? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक तमाम पार्लियामेंटेरियन को 31 दिसंबर से कबल अपनी अहल खाना की और ज़ेर कफ़ालत जो बच्चे होते हैं या जो दीगर अफराद होते हैं उनकी गुज़ारों की तफसीलात जो है वो जमा करानी होती है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने मुतवातर वो याद दहानी नोटिस भी जमा कराए, लेकिन 150 अरकान जो है उन्होंने नोटिस की तरफ जो है वो काम नहीं करे और अपने जिसमें वफाकी वज़रा यानी शफकत महमूद, फहमीदा मिर्जा, हमाद अजहर और फारूक हबीब भी शामिल है, उनकी जानिब से जो है वो अपने जो गुशवारे हैं उनकी तफसीलात जो है वो जमा नहीं कराएगी। इसमें वकार अली सैयद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज कल एवनफील्ड रेफरेंस अपीलों की समाअत पर अदालत में पेश होंगी। मरियम पेशी के लिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल एवनफील्ड रेफरेंस अपीलों पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जाएंगे। वफाकी वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के स्टेट दफातर किराएदारों से 87 करोड़ रुपए से ज़ायद वाजिबात वसूल करने में नाकाम रहे। वाजिबात सरकारी मकानों, दुकानों और पेट्रोल पंप्स पर हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि वफाकी वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के स्टेट दफातर किराएदारों से 87 करोड़ रुपए से ज़ायद वाजिबात वसूल करने में नाकाम रहे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए रब्ता किया नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, 87 करोड़ रुपए के वाजिबात 1 बरस के हैं या कई बरसों के? क्या किसी पर जिम्मेदारी आयद की गई है? जी, जैसा कि आपने नाज़रीन को आगाह किया, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में स्टेट दफातर 87 करोड़ से ज़ायद के बकायाजात की वसूली में नाकाम है। बकायाजात पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के ऑडिट बढ़ाए 2019 और 20 में तराजात भी आयद किए गए हैं। ये बकायाजात सरकारी मकानात, फ्लैट्स, दुकानों, पेट्रोल पंप के किराए और लीज की मद में हैं। बकायाजात का ताल्लुक सितंबर 2018 और 1 अक्टूबर 2019 पर मौजूद मुद्दत से है। ऑडिटर के सवाल पर स्टेट दफातर ने बकायाजात की अदम वसूली पर मबनी एतराफ़ किया, ताहम 12 निशानदेही के बावजूद बकायाजात वसूली के बारे में जवाब नहीं दिया गया। वाजिबात के अदम वसूली कराची स्टेट ऑफिस 666 बिलियन से ज़ायद फहरिस्त है। कराची में वाजिबात का ताल्लुक 200 से ज़ायद दुकानों और 8 पेट्रोल पंप में दीगर मद से है। हाउसिंग एंड वर्क्स के स्टेट दफातर किराएदारों से 87 करोड़ रुपए से ज़ायद वाजिबात वसूल करने में नाकाम रहे। जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 18वें रोज़ भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुक्मरानों को कराची वालों का मुकदमा सुनना पड़ेगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची की मरदमशुमारी सही तरीके से कराने का मुतालबा भी कर दिया। हुकूमत ने
जो हमारी मर्दमशुमारी है उसमें डंडी क्या मारी है बल्कि छुरा चला दिया है, आरा चला दिया है और हमारी आधी आबादी को तकरीबन काउंट ही नहीं किया। ये शहर हक रखता है कि हमें ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बने, यानी जहाँ पर सरकार की इतनी बसें चलती हों पहले और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेट बसों का भी एक बेहतरीन निज़ाम चलता था और सर्कुलर रेलवे भी चलती थी, वहाँ सूरत हाल ये है कि सरकार की बसें ख़त्म और जो प्राइवेट सेक्टर की बसें हैं वो भी महदूद हो गई। सर्कुलर रेलवे बंद पड़ी हुई है, उस पर सिर्फ ऐलानात हैं, काम नहीं है। और ज़्यादातर जो सबसे अय्याशी वाली यहाँ की अगर कोई सवारी है लोगों के लिए तो वो चिंची है या लोग मोटरसाइकिलों पर पूरे ख़ानदान समेत आने जाने पर मजबूर है। वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 10 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले मुलाजमीन में खुद को करंटीना कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे लाहौर से सबा पाशा से। जी सबा बताइएगा। बिल्कुल, एक बार फिर कोरोना के वार में पीसीबी शिकार हो और पीसीबी के जो 10 मुलाजमीन हैं उनके कोरोना जो है वो पॉजिटिव आ गया, जिसके मुस्बत आने वालों ने खुद को क्वारंटाइन भी कर लिया और उनमें 5 ग्राउंड स्टाफ और 5 बोर्ड मुलाजमीन शामिल हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि TSL-7 ने फ्रेंचाइजर्स ने कोरोना का बैकअप जो है वो रेडी कर लिया और कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले मुलाजमीन ने खुद को करंटीना कर लिया है। सबा पाशा अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। नौशहरा के अस्पताल में मुलाजमीन का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। डॉक्टर मौजूद न होने पर खातून ने अस्पताल के गेट पर ही जुड़वा बच्चों को जन्म दे दिया। हकीम आबाद की रिहायशी हामला खातून को काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल लाया गया, ताहम OPD में एहतजाज जारी होने के बायस खातून की अस्पताल के गेट पर हालत खराब हो गई। ईरान का कहना है कि वो सऊदी अरब में 6 साल से बंद अपना सिफारत खाना एक बार फिर खोलने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में 3 ईरानी सिफारतकार सऊदी अरब के शहर जद्दा में मौजूद है। एक मरतबा फिर आपको बताएं कि ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सिफारतकारों के दौरे सऊदी अरब का मकसद इस्लामी ताउन तंजीम की इमारत में 6 साल से बंद अपने मुल्क के दफ्तर को दोबारा फाल करने की एक कोशिश है। ईरान की वजारत खारजा की तर्जुमान सईद खतीबजादा ने तस्दीक की कि इनके मुल्क के 3 सिफारतकारों को चंद रोज कबल सऊदी अरब ने वीजे जारी किए थे और वो अब जद्दा में ईरानी दफ्तर की बहाली में मसरूफ हैं। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।